शून्य के हृदय में ज्ञान की ज्योत जगाने वाली मां शालिनी के पावन चरणों में मेरा नमन। मनो ओम शन्नो मित्र शं वरुणा शन्नो भवत्र्यमा शन्निन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। ओम शन्नो ओम ब्रह्मीर्यं महाविष्णुं ज्वलतं सर्वतोमुखम् नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युरमृतं नमाम्यहम्। ओम स्तुता वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमाहि दजाना आयुर्प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दृढं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मवर्चतुलोकम्। ॐ करचरणकृदम्बा कायजं कर्मजम्बा श्रवणनयनजम्बा मानसंवा परागम् विहितं विहितं वा सर्वमे तत् क्षमस्व। जय जय गरुडाम्बुधे श्री महादेव शंभु। जय जय गरुडाम्बुधे श्री महादेव शंभु। निर्वाण षष्टकम का जो पहला श्लोक है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत जिह्वेड़ न च घ्राण नेत्रे न च व्योम धौमिन्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हम एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे और शायद हमारा ये आने वाले समय हमारे जहन में भरा रहे। जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं कृपया मुझे बता दें मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही हो अब तक। और माइक लगाने का कारण सिर्फ इतना है कि जब आप बहुत ही विनम्रता और बहुत शांत तरीके से बोलते हैं तो जब आपको बहिर्मुखी अंगों को प्राण ज्यादा नहीं देने पड़ते तब अंतः चेतना आपकी इतनी ज्यादा सुदृढ़ और इतनी गहराई में जाती है कि सात्विकता आपकी चरम सीमा पर होती है। मन बुद्धि अहंकार चित्त ये मैं नहीं हूं। न च श्रोत जिह्वेड़ न च घ्राण नेत्रे, यानी कि हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां ये भी मैं नहीं हूं। न च व्योम ध्योमिन्न तेजो न वायु, पांचों तत्व भी नहीं हूं। आप ये समझ लें अगर कि जितनी भी क्रियाएं हैं इस संसार में, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी मैं नहीं हूं। ज्ञानेंद्रियां ये भी मैं नहीं हूं। पांचों तत्व ये भी मैं नहीं हूं। अब कभी आपको किसी भी प्रकार का अगर भ्रम हो जाए, किसी भी प्रकार का अगर आपको भ्रम हो जाए कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, तो अपने आप से एक बार प्रश्न कर लेना। एक बार प्रश्न करना कि जो मैं अनुभूति कर रहा हूं इस जगत में, पारलौकिक जगत में या उससे भी परे किसी जगत में, अगर मैं जो भी महसूस कर रहा हूं, क्या महसूस करने वाले को मैं जानता हूं कि वो कौन है?
हे मेरे अंतश्चेतन, मुझे बताओ कि वो महसूस करने वाला कौन है। अगर आपके अंदर से आवाज आए कि वो महसूस करने वाला आपका मन है, मन दृष्टा के रूप में देख रहा है या चित्त के रूप में चित्रित कर रहा है या वो निर्णायक की भूमिका निभा रहा है बुद्धि बनकर, तो आप समझ लेना आप किसी जड़वत मनोकल्पित स्थिति को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको करते करते आपने ना जाने कितने जन्म गुजार दिए। समझ लीजिए, बहुत ही गहराई वाली बात है। जहां अनुभूति करने वाला प्राणी है वहां तक जड़ है। जड़ का विशेष गुण क्या है? वहां समय कार्य करता है। समय कहां कार्य करता है? लंबाई, चौड़ाई और बीच का विस्थापन। जहां दृश्य है वहां काल है, जहां काल है वहां आप नहीं हो, बाकी सब कुछ है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, उसका रास्ता एक पथ बनाकर तैयार किया जा सकता है, तो हमेशा याद रखना, जितनी भी रास्ते होते हैं उन रास्तों पर चलने के लिए जो सबसे पहले बात आती है वो क्रिया की आती है। और जहां क्रिया है वहां परिणाम है। जहां क्रिया है वहां परिणाम है। और जहां परिणाम है, क्या लगता है आपको? परिणाम जब सामने होगा आपके, तो क्या परिणाम से आप मुक्त हो जाओगे या बनोगे? आपने पूरी जिंदगी जलेबी बनाने में लगा दी, और जब जलेबी बन जाएगी, क्या जलेबी को देखकर आप मुक्त हो जाओगे जलेबी से? तो आपको क्या लगता है कि वो कर्म जो आपने बेहोशी में करे हैं, क्या उनसे बच जाओगे? भीतर भागने से क्या उन कर्मों से बचा जा सकता है? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण जो मनुष्य रूप में थे, उन तक को वो अपने सब कर्मों का भुगतान करना पड़ा अपने जीते जी, जो शायद उन्होंने कभी किए होंगे किसी भी रूप में। तो पहली चीज ये कि जब आप अध्यात्म की बात करते हैं, जब आप आत्मा की बात करते हैं, तब आप उन विषय वस्तुओं को नहीं उठा सकते जो आत्मा से परे हैं। अब मजबूरी ये बनती कि आत्मा स्वयं है, उसके जैसा दूसरा कोई है नहीं, तो दृष्टांत कहां से उठाया जाए, सारांश किसका दिया जाए? और मजबूरन होता है संतों को कि प्रकृति के अवयवों का, पदार्थों का सहारा लेना पड़ता है उस बात को कहने के लिए। और जो श्रोता होते हैं वो उसी बात को सत्य मानकर जीना शुरू कर देते हैं और पंगु बन जाते हैं। बनना था ईसा, बन गए ईसाई। बनना था जिन, बन गए जैन। बनना था बुद्ध, बन गए बौद्ध। वेद ने कहा कि मनुर्भव, हम बन गए हिंदू। क्या बनना था और क्या बन गए। धन्य है आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने चेताया, हड़काया, झकझोर दिया। मनोबुद्धि चित्त अहंकार हम न च श्रोत जेवेड़ न च ज्ञान नेत्रे न च व्योम दौमिन्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मिटा दो अपनी हस्ती को, कुछ मर्तबा चाहो। आप परमात्मा को इसलिए पाना चाहते हो, आप परमात्मा को इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को मानते हो कि मैं यहां पर हूं। जिस दिन आप अपने को मिटा दोगे, परमात्मा को ढूंढने का सवाल ही नहीं उठता। या जो निकल लो घर से बाहर और देखो उन लोगों को जो परमात्मा की खोज में लगे हैं, वो किसी एक अवस्था को सत्य मानकर जी रहे हैं। जब आप परमात्मा की इस कृति यानी संसार को पूरा स्वीकार नहीं कर सके, तो उस परमात्मा को कैसे आप स्वीकार कर सकोगे? कोई मुझसे अगर प्रेम करता है और मेरे किसी एक हिस्से से नफरत करता है, तो वो मुझसे प्रेम कर कैसे सकता है? और असत्य को बनाने वाला कौन है? फिर अविद्या को बनाने वाला कौन है? दुख को बनाने वाला कौन है? आप दुख से नफरत करते हो, सुख के पीछे भागते हो। क्या लगता है ये पाश्चात्य करके जो आप जी रहे हो, क्या परमात्मा को दिखाई नहीं देता होगा? और हम इस तरह से सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ाते, बचते बचाते उस तक पहुंचते हैं, वो भी धक्का मार के नीचे गिरा देता है कि तो अभी मेरे लायक है ही नहीं। जा फिर से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। फिर अद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा कि न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा न वाक् पाणि पालो न चौपस्त्र पायो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
ये निर्वाण षष्टिकम शंकर भाष्य का वो निचोड़ है, वेदांत का वो निचोड़ है, जहां शायद आप ये समझ पाए कि वहां न क्रिया है, न समय है, न कर्म है, न कर्तापन है, तुम्हारी आत्मा भी वहां नहीं है। क्योंकि अगर हम कहें कि नहीं मैं जानने वाला, मैं ये उद्घोषणा कर सकता हूं कि मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, ये सब चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। क्योंकि घोषणा करने वाला अगर जिंदा है तो फिर दूसरा कहां बचा रहा। अगर आप दो में जी रहे हो अभी, तो परमात्मा की कल्पना कैसे कर रहे हो? परमात्मा जब है तो आपका अस्तित्व हो नहीं सकता। हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं और उसका अस्तित्व ओझल होता है, फिर उसको खींच के लाने का प्रयास करते हैं जबरदस्ती, किसी भी तरीके से साधना के द्वारा खींचने का प्रयास करते हैं कि तू मिलेगा कैसे नहीं, मैं अपने को भी जिंदा रखूंगा और तुझे भी जिंदा रखूंगा। जब हम किसी भी हट पूर्वक उसे खींचने का प्रयास करते हैं, क्रिया में लाने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है आप असहज नहीं होते होंगे? और आप किसी भी तरीके से अगर असहज हो रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा? सहज हो सकता है क्या? और जब आप असहज होंगे, तनावपूर्ण होंगे, उसका परिणाम क्या होगा? असहजता होगी, तनाव होगा, फिर कहां जाओगे? जबरदस्ती खींचातानी करने से क्या पालोगे? शक्तियां, सिद्धियां, कुछ लोगों का साथ और अपने आप में। अर्जुन भी तो भगवान शंकर को खुश करके वहां से बाण ले आया, क्या मिला उसको? भीष्म पितामह को क्या मिला? दुर्योधन को क्या मिला? गदा युद्ध सीख कर बलराम से। रावण को क्या मिला भगवान शिव से? हमें समझना पड़ेगा कि हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो सब हमें परमात्मा से दूर कर रहे हैं, और अपने आप को पूरा मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा जीवन अपने आप को अस्तित्व में रखकर तैयार किया है। पूरा जीवन बचपन से लेकर अब तक अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रकट किया, अच्छे से, बुरे से, नीचे से, ऊपर से, हर तरीके से। आप ऐसे समझे। आचार्य जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। प्रेमपाल जी, अगर हम अपने को नहीं जानते हैं तो हम जो भी कर रहे हैं वो हमें बंधन में डालेगा या मुक्त करेगा? बंधन में डालेगा। अगर बिना अपने को जाने आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं, क्या वो आपको स्वतंत्र करेगा या बंधन में डालेगा? बंधन में डालेगा। अगर हम अपने को बिना जाने परमात्मा की भी खोज में निकलते हैं, तो क्या हम औचित्य जो वास्तविक क्षेत्र है, क्या वहां तक पहुंच सकते हैं? अरे ठीक है, नहीं पहुंच सकते, लेकिन कैसे जाने? कैसे? जब तक हम अपनी ओर इशारा नहीं करते सारे, क्या तब तक हम ये भी जान पाएंगे कि हमें करना क्या है? पहले जब तक मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि मैं हूं कौन, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये काम करना है? फिर सवाल ये उठता है कि अब तक की जो बेचैनी है मेरी अब तक की जो भक्ति है, मेरी अब तक की जो परमात्मा को जाने क्या है, वो कौन सी शक्ति है जिसको पाने के बाद संत लोग कहते हैं कि हम मुक्ति को पा लेते हैं। बहुत सारे उन्हें बातें सुन रखी, फिर क्या वो सब झूठी हैं, या हम नहीं समझ पा रहे हैं, या उनसे हमारा तारतम्य नहीं बन पा रहा है? वो कौन सा ऐसा रहस्य का पर्दा है जो बीच में पड़ा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है? अगर हम इस पर्दे को उठा दें, या कोई ऐसा मार्गदर्शन जो इस पर्दे को उठा दे, तो सीधा सीधा घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। मीरा कुछ कहना चाह रही थी अपनी बातों में। वो घूंघट क्या अज्ञान का पर्दा है? वो घूंघट क्या हमारे अहंकार का पर्दा है? वो घूंघट क्या हमारा कुछ वस्तुओं को सत्य मानने का पर्दा है? वो पर्दा है किस बात का? इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये फोन है, इस फोन में मैं कुछ भी भर दिया, कुछ भी जो भी मेमोरी कार्ड थी वो सारा डेटा इसके अंदर ला दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, ऐसा ये फोन काम नहीं करेगा।
क्योंकि इसमें अलग डेटा भरा हुआ है, इसमें अलग डेटा भरा हुआ है। ये फोन कुछ बोल रहा है और इसको लग रहा है कि ये बोल रहा है, क्या ये वास्तव में ये बोल रहा है? नहीं, इसके अंदर जो भरा गया था वो बोल रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो नहीं जानता वो क्या कहेगा, देखो आपका फोन कुछ बोल रहा है। वो ये नहीं जानता कि इसमें जो भरा गया है वो बोल रहा है, ये फोन नहीं बोल रहा, फोन तो निमित्त मात्र है। जैसे कहते हैं वो कार जा रही है, कोई कार जाती है कि कार को ले जाया जाता है? आप क्या कह रहे हैं, वो देखो सामने कार जा रही है, जबकि सत्य है कि कार को ड्राइवर ले जा रहा है, कार अपने आप नहीं जा सकती है। ऐसे ही मोबाइल अपने आप नहीं बोल रहा है, इसको कोई बुलवा रहा है भीतर बैठा हुआ, इसका सिस्टम। अब आप मुझे बताएं कि आप बोल रहे हैं या आपसे कोई बुलवा रहा है? आप चाह रहे हैं कि आपसे कोई चाहवा रहा है? जो चाहवा रहा है उसको आप जानते नहीं, तो जो भी आप चाहेंगे, जो आपके अंदर प्यास जगा रहा है, जो आपके अंदर नींद बना रहा है, जैसे आप जागते हैं कि जगाया जाता है? आचार्य जी, जागते हैं कि जगाया जाता है? हमारी जो स्थिति है वो अंदर से एक ऐसी स्फूर्ति आती है कि हम जगते, और जब नींद आती है तो वो भी अंदर से एक ऐसा नहीं, जाग रहे हैं कि जगाया जा रहा है? आप जाग रहे हैं कि जगाया जा रहा है? जिस क्षेत्र में कुछ लोग जागरण का काम करते हैं तो जगाए, सोए हुए को तो नहीं जैसे जगाया जा सकता है, जैसे हम अगर सोने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है नींद फिर आए ही ना, क्योंकि जहां सहजता थी वहां आपने क्रिया लगा दी, तो हम और अवेयर हो गए और ज्यादा चेतनात्मक हो गए, ज्यादा जागरूक हो गए। ऐसे ही जैसे आप श्वास पर ध्यान देते हैं प्राणायाम करते समय, तो श्वासों के प्रति अवेयर हो जाते हैं। जब विपश्यना करते हैं, बुद्धि की विपश्यना, तो उसमें श्वासों के प्रति हम अवेयर हो जाते हैं, तो हम और ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। तो ध्यान देने से जागरूकता आ रही है, इसलिए लोगों ने ध्यान पर जोर दिया कि ध्यान से करो ये काम, क्या कर रहे हो? तो फिर हम देखते हैं कि जब हम ध्यान माला जप रहे हैं तो ध्यान से जप रहे हैं, हम अवेयर होना शुरू करते हैं, ध्यान से करो, पूजा पाठ ध्यान से करो। तो यानी कि हम अपने सारा जोर ध्यान पे लगाकर जागरूक होना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप गहरी नींद से उठते हैं, अगर जगाने वाला ना जगाए तो उठ नहीं सकते, सुलाने वाला अगर नहीं सुलाए तो आप सो नहीं सकते हैं, नाखून बढ़ाने वाला अगर नाखून ना बढ़ाए तो बढ़ नहीं सकते हैं। वो कोई एक भीतर सिस्टम है जो कार्य कर रहा है, और वो सिस्टम इतना गुथा हुआ है इस शरीर के साथ कि हम उस सिस्टम को शरीर से अलग नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब भी हम झांकने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या दिखता है, मोटा मोटा हमें हार्मोन्स दिखेंगे, हमें डीएनए दिखेगा, आरएनए दिखेगा, बैक्टीरिया दिखेंगे, कोशिकाएं दिखेंगी, हमें ऑर्गन दिखेंगे, और ज्यादा भीतर जाएंगे न जाने क्या क्या। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा एक सिस्टम है जो कार्य कर रहा है, क्योंकि किसी एक बोल्ट को निकाल देंगे तो पूरी मशीन ठप पड़ जाएगी। अच्छा, इन सबको जब ये सब आपस में मिल जाती हैं, तब आप जैसा कोई महान व्यक्ति बनता है जो कहता है कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूं। अगर आपका कोई एक बोल्ट निकाल दिया जाए, आप पूछा जाए कि अब आप जानना चाहते हो, क्या आप बोल भी पाओगे? क्या आप सोच भी पाओगे? जिस व्यक्ति की याददाश्त चली गई है, अब तो वो सोच भी नहीं सकता मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, क्या फिर उसे परमात्मा नहीं मिलेंगे? या वो व्यक्ति जो सत्संग सुन नहीं सकता है, जिसके कान नहीं है, क्या फिर वो सत्संग सुन नहीं सकता, क्या उसे परमात्मा नहीं मिलेंगे? यानी कि परमात्मा मिलने के लिए कान का होना बहुत जरूरी है। कोई चेताने वाला जब चेता है तो कान में बात तो जाएगी अंदर, अगर कान नहीं है तो इसमें आत्म साक्षात्कार हो नहीं सकता। और अगर मान लो क्रिया करने के लिए हड्डी काम नहीं कर रही, लेट बैठ ही नहीं सकते, फिर तो अब ध्यान कर नहीं सकते, तो अब तो गए, परमात्मा गया हमारा। या फिर ऐसा कुछ है जो करने से भी होता नहीं, सुनने से भी उसको वो मिटता नहीं, वो इंद्रियों से परे है, और हम उसे इंद्रियों के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। और हम कितनी दूर जा रहे हैं उससे ये सोचना कल्पना से भी परे है, कितनी दूर जा रहे हैं, कितनी दूर। और यही कारण है कि बुद्ध ने जब ये पूरा सिस्टम देखा, जो विकृति फैली, विकृति कैसे फैली, जो मैंने अपने जीवन में अनुसंधान किया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महाभारत के युद्ध के बाद
इस तरफ पांडवों की तरफ 17 अक्षुणी सेना, कौरवों की तरफ 21 अक्षुणी सेना। अक्षुणी में कुछ हाथी, कुछ घोड़े, कुछ सिपाही, सैनिक और राजाओं के मिलकर वो एक पूरा दल बनता था, अक्षुणी बनती थी। तो लगभग 13,000 के आसपास में एक अक्षुणी तैयार होती थी, जिसमें हाथी, घोड़े, सब चीजें होती थी और इसके बाहर भी बहुत सारे चीजें होती थी। हम अगर मोटा मोटा हिसाब लेकर चलें तो लगभग 50 लाख लोग उस समय मारे गए थे। तो वेदों को पढ़ने वाला कोई बचे ही नहीं, बच्चे थे, बूढ़ी औरतें थी और बुढ़े लोग थे। वेदों का लुप्त होने से क्या हुआ कि अलग अलग जगह परंपराएं विकसित हुई। उस चेतनात्मक स्थिति तक जाने के लिए अलग अलग लोक परंपराएं, पंथ, मजहब, कुछ रूढ़ियां पैदा होनी शुरू हुई वेदों के अभाव से। और वेद व्यास को यह पता चल गया था कि आने वाला जो समय है, व्यक्ति जो श्रुतियों में वेद को पढ़ता है, आने वाले घोर कलयुग में व्यक्ति पढ़ना तो छोड़ो, वो सामने रखेंगे वो समझ ही नहीं पाएगा। मजबूरी है कि चलो इसे लिपिबद्ध कर दिया जाए, कुछ नहीं से तो कुछ होना बेहतर है। उन्होंने वेदों को लिपिबद्ध किया और उसको अलग अलग संकलित किया। वेद व्यास व्यक्ति का नाम नहीं है, वेद व्यास एक पदवी है। वो 27वें वेद व्यास थे, नाम तो उनका कृष्ण द्वैपायन था। अब हुआ यह है कि इस बीच हम उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए हमने प्रक्रियाओं बना डाले, रास्ते बना डाले, जबकि हम ये भूल गए कि एकलव्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ डायरेक्ट उस परम सत्ता का, उस गुरु का आह्वान करके वो डायरेक्ट चीज जान ली जो अर्जुन तक नहीं सीख पाया। अर्जुन से ज्यादा आगे निकल गया एकलव्य। तो गुरु की आवश्यकता इतनी नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं भाई गुरु तो होना चाहिए, तो फिर भगवान शिव से बड़ा कौन गुरु है? और रावण की हालत कैसी रही? भगवान कृष्ण से बड़ा कौन गुरु है? और अर्जुन की हालत कैसी रही? आज हम इस बात पर जोर ज्यादा देंगे कि शिष्य की पात्रता कैसी बनाई जाए। गुरु से फर्क नहीं पड़ता है। गूढ़ो तत्व न साधु धरावे, आड़त अधिकारी सो पावे। उसको आना ही पड़ेगा, वो आके ही रहेगा। आप अपने पात्र को कैसे खाली कर लो, इसको आज समझ लो, आज ध्यान से, कि आप अब तक जो मांग रहे हो, कोई तो एक ऐसा खालीपन है जिसे भरने का प्रयास कर रहे हो। वो खालीपन परमात्मा ने दिया या संसार ने दिया, इसको समझो आप। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्ण इदम, ये प्रकृति भी उसी से परिपूर्ण है। तो खालीपन है कहां? खालीपन वहां आता है कि ये जो जीव है, यानी कि ये जो बोलता राम है, ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, तो हम केवल 3 शरीर की बात करेंगे। ये जो 3 शरीर हैं मुख्य हमारे, ये सीमित हैं, इनके दायरे सीमित हैं। क्या सीमित चीज असीमित को पा सकती है? नहीं पा सकती। सीमित चीज सीमित को पाएगी, असीमित चीज असीमित को पाएगी। अभी आप किसके साथ लगे हो? ये क्या है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मिलकर बनता है जीव। ये क्या है? जीव। और आप कौन है? आत्मा। आत्मा जीव के साथ मिल गई, क्या बन गई? जीवात्मा। अब आप क्या कर रहे हैं? आप जो जीव संज्ञा है, जो अंतःकरण है आपका, उसको सुधारने में, ठीक करने में, निरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको जो आप प्रकाशित कर रहे हैं ना, आत्म रूप में अपने को अलग कर लो, इसको छोड़ दो। कोई नहीं कर सका इसको कोई कर ही नहीं सका। विश्वामित्र ने हजारों वर्ष की समाधि लगा ली, हजारों वर्ष की। कहा उर्वशी ने आकर उसका ध्यान भंग किया, मेनका ने आकर। तो वो ये समझ गए, वो हंसे अपने आप पर। जब उन्हें भैंसा दिखाई दिया, खूंटे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और भैंसा ये सोचता है कि मैं चक्कर लगा के मुक्त हो जाऊंगा, तो वो प्रयास करता रहता है, वो हार ही नहीं मानता, और वो अपनी मूढ़ताओं को जिंदा रखता है। बजाय इसके कि जब वो थक हार गए, उन्होंने कहा कि मैं कहीं गड़बड़ कर गया हूं। वापस गए वशिष्ठ के पास, उनके चरण रज की धूल अपने माथे से लगाई और कहा कि महाराज कहीं गड़बड़ कर गया।
अब बताओ। तो उन्होंने क्या कहा उसको समझें आप। वशिष्ठ ही वो थे जिन्होंने राम का उद्धार किया था निर्वाण गीता सुनाकर। आपने शायद कभी सुनी ना। वशिष्ठ योग। निर्वाण गीता वशिष्ठ ने ही भगवान राम को सुनाई थी। वो जानते भी नहीं थे कि वो विष्णु का अवतार है और आखिर तक भी नहीं पता चला। 11 साल 11 महीने तो चित्रकूट की पहाड़ी पर रहे। जब वाल्मीकि ने उनसे कहा कि आप तो भगवान हैं, आप कौन सी ऐसी जगह है जहां आप नहीं है, तो भगवान राम कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। वाल्मीकि जानते थे उनको और भगवान कृष्ण ये जानते थे कि मैं कौन हूं, दिखा दिया उन्होंने। तो जो उन्होंने कहा कि एवमस्त, और उन्होंने भगवान कृष्ण ने करके दिखा दिया कि देखो क्या है। तो विश्वामित्र कहां गलती कर रहे थे? वशिष्ठ ने वो बात कही कि तुम हो राजा, और राजा अपने जो शासन करता है, शासन करने के लिए चाहिए 3 बड़ी चीजें। आपकी दृढ़ शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी शब्द शक्ति। और इन तीनों शक्ति में जहां शक्ति है वहां अहंकार है। अहंकार क्या करता है? अपनी सीमाओं को निर्धारित करता है। इसलिए शक्ति हमेशा शिव की खोज में रहती है। शक्ति हमेशा शिव की खोज में रहती है। हमारे शरीर का बायां अंग है शक्ति, दायां अंग है शिव, और इन दोनों में आकर्षण विकर्षण होता है जिससे प्रकट होता है प्राण। और ये 39 भागों में बटा होता है, जिसमें 10 प्राण शरीर के अंदर काम करते हैं, बाकी 29 बाहर। बाहर के 29 प्राणों में एक यम प्राण और है, बाकी के प्राण की चर्चा बाद में करेंगे। विश्वामित्र को कहा कि तुम राजा थे ना, तुम्हारा जो अहंकार की प्रवृत्ति थी, तुमने प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा, तुम प्रकृति को बनाने निकल गई है, क्योंकि तुम्हें लगता था कि साधना से तो होना है, मैं करके दिखा दूंगा। ये फल साधन तेना हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। फिर उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि उनका उद्धार हो गया। उन्होंने कहा जाओ अपनी स्मृति में और भूल जाओ कि तुम कभी राजा थे। आज इस बात को और आप समझ लो कि हम गड़बड़ कहां कर रहे हैं। क्या सिर्फ अगर साधन से ही होता तो फिर कृपा क्या चीज होती है, और कृपा से ही होता तो गुरु क्या करता है, और गुरु से ही होता तो फिर प्रारब्ध नाम की क्या चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें जरूरी हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने इशारों में कहा कि लाखों में कोई एक मुझे तत्व से जानता है। वो क्या चीज है इसको आज आप समझो। पहली 25% गुरु कृपा। क्यों? क्योंकि गुरु ने जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, अपना जो सारा निचोड़ है, आपको अपनी छाया में बिठा लेगा और अपनी प्राण ऊर्जा से आपके अंदर वो सब दे देगा जो शब्दों से भी नहीं दे सकता। क्योंकि वो सार सार की बात कह देगा, आपको पूरी कहानी भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसमें अब इतना समय बचा नहीं और आपके पास भी इतना समय है नहीं। गुरु जो आपके अंदर की रूह को जगा देता है, झकझोर देता है, सिर्फ उसके सानिध्य मात्र से। जरूरी नहीं कि उसके स्थूल शरीर को आप पकड़कर दबोच लो, नहीं, सिर्फ उसकी स्मृति, उसकी याद, इतना काफी है। कोई वो आकार नहीं है गुरु। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु तो वो तत्व है जिसका सिर्फ आवाहन ही काफी है आपकी यात्रा को परिलक्षित करने के लिए। वो गुरु जो आपके अंतस चेतना को जगा देता है, झकझोर देता है, आपके मार्ग को प्रशस्त कर देता है। वहां मार्ग ना होकर भी एक मार्ग हो जाता है। जैसे आपके इस सूक्ष्म शरीर के भीतर जब आप झांकोगे तब आपकी रीढ़ की हड्डी से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां जुड़ी निकल रही हैं पूरे शरीर में, शाखाओं के रूप में। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां वृक्ष की जड़ों की तरह पूरे शरीर में फैली हुई हैं। इन्हीं में प्राण, इन्हीं की प्राण नलिकाओं में प्राण प्रवाहित हो रहा है। याद रहे, ऊर्जा जब बहती है तो एक निश्चित मार्ग पर चलती है। इसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता किसी डॉक्टर के द्वारा। जितनी भी ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में, अलग अलग तरीके की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो जब बहती हैं वो एक निश्चित पथ पर बहती हैं। और गुरु का जब आप आह्वान करते हैं
गुरु जब आपके अंतः चेतना में जब वो प्रकट होता है तब वो निश्चित पद पर क्रियान्वित होता है। इस बात को आप याद रखें, जब आप किसी भी शक्ति का, अगर आप हनुमान जी का भी अगर आप आह्वान करते हैं, वैसे तो जितने भी देवी देवता हैं सब आप ही से शक्ति लेते हैं, इसमें कुछ दो राय ही नहीं है, क्योंकि देवी देवता धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो 33 कोटि के देवता हैं, जिसमें 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, 2 अश्वनी कुमार, ये जिस प्राण विश्व शक्ति से चेतना लेते हैं वह विश्व शक्ति आपकी आत्मा के रूप में ही प्रकाशित है। अब आप सोचेंगे तो हम क्यों नहीं जानते इस चीज को? क्योंकि जब हम अपने को ही नहीं जानते तो हम देवी देवताओं को क्या जानेंगे? अभी आप जिन देवी देवताओं को जानते हो वो अपने को बिना जाने जान रहे हो। अपने को अगर नहीं जानते तो क्या आप वास्तव में देवी देवताओं को जान सकते हो? अगर आप अपने को नहीं जानते तो क्या आप राधा कृष्ण को जान सकते हो? आप राधे कृष्ण करके क्या राधे कृष्ण को पालोगे? आप हनुमान हनुमान करके क्या हनुमान को पालोगे? जब तक आप अपने को नहीं जानते आपको कैसे पता कि हनुमान कैसे होंगे? वो पूंछ वाले हैं कि गदा वाले हैं? और मुझे रामायण में, रामचरितमानस में मैं आपसे मिलता रहूंगा, कहीं भी आप मुझे जिक्र में दिखा दो कि हनुमान जी के पास गदा थी। अगर आप रामायण रामचरितमानस पढ़िए, कहीं मुझे वो दोहा, छंद, श्लोक कहीं दिखाओ कि हनुमान जी के पास गदा थी। हम अपनी मनोकल्पना से देवताओं की आकृति तैयार करते हैं, हम जानते नहीं कि देवता का अर्थ क्या है। देव और देवता में अंतर है, देवी में अंतर है। देवी अलग रूप में होती हैं, देवियां अलग तरीके की होती हैं। आप ये नहीं जानते कि शनि देव हैं कि शनि ग्रह हैं, बृहस्पति देव हैं कि ग्रह हैं, शुक्र देव हैं कि ग्रह हैं, अग्नि देव हैं कि ग्रह हैं। आप मुझे बताएं हनुमान देव हैं कि भगवान है? ये सारी चीजें कितनी सोचिए। तो आज हम भ्रम में क्यों पड़े? क्योंकि हमारे तक्षशिला, नालंदा, विश्वशिला, विक्रमशिला सब जला दिए गए। हमारे पास कुछ बचा नहीं है अब, सिवाय हरे रामा हरे कृष्णा के अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास। और ऐसे में अगर कोई जगाने वाला कोई व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए तो आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि समझने का प्रयास बुद्धि से किया जाता है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपने इस मस्तक को उनके चरणों में रखकर समर्पित कर दो, यही एक रास्ता बचता है। उसका कारण क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज उनका निचोड़ जब तुम्हारे मस्तक पर लगेगा तो एक मस्तक धन्य हो जाएगा। हमें लगता है कि मस्तक बाहर की किसी अवस्थाओं से प्रेरित होकर महान बनता है, ऐसा नहीं है। इस मस्तक को जागृत करने का माध्यम आपके हृदय से होकर जाता है। और अगर आप हृदय से नहीं जुड़ पाए भगवान से, अगर आप हृदय से नहीं जुड़ पाए अपने आप से, तो याद रहे आप किसी से भी नहीं जुड़ सकते। हमारे जितने भी संबंध हैं बुद्धि के तल पर बनाए जाते हैं। आप मुझे बताओ, जो पति और पत्नी के संबंध हैं बुद्धि के तल पर बने कि नहीं? और फिर बुद्धि के तल पर बनाने के बाद आप उससे हृदय के संबंध जोड़ना चाहते हैं, वो कभी बन ही नहीं सकते। हृदय के संबंध तो शाश्वत होते हैं। तो आप सोचते हैं तो फिर हमें है ना उनके प्रति मोह क्यों होता है? क्योंकि हम भीतर खाली होते हैं, हमें एक सहारा चाहिए होता है, हम डरे होते हैं। इसलिए रिश्तों की बुनियाद पर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अपने भीतर झांक कर देखो, कितने अकेले हो, कितने धोते हो चुके हो, कितने डरपोक हो। जो व्यक्ति जितनी सारी चीजों को अपने आसपास सजा के रख लेता है वो व्यक्ति उतना डरपोक होता है। इसलिए अपरिग्रह का ज्यादा जोर दिया गया यम नियम में, प्रत्याहार पर ज्यादा जोर दिया गया यम नियम में। आप सोचिए कि अष्टांग योग में पतंजलि ने देखा हमारी स्थिति परिस्थिति को कि हम कैसे जूझ रहे हैं, क्या हालत है हमारी। हम अभी तक ये नहीं जान पाए कि हम वास्तव में करने क्या आए हैं। तो हमें ये कैसे मालूम कि हमें ये सब करना है? वो ऐसे करना है कि अभी तो आप अभी पैदा हुए हैं, आपसे हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो परंपराओं ने विकसित किया, ऊपर नीचे लेट पेट के मार कूट के जो भी चीजें विकसित हुई वो आपको सब मिली हैं सहजता से। आपने उन्हीं को सत्य मानकर जीना शुरू कर दिया, आपने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। क्योंकि आपको लगता था कि अगर आपने आवाज उठाई तो कहीं ये लोग इतने ज्यादा मूड हो चुके हैं, अपनी बात को सत्य इतना मान चुके हैं कि गलती से अगर आपने इशारा उंगली भी उठा दी तो गर्दन काट दी जाएगी।
और शायद आप विरोध भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया ना कि जो कह रहे हैं वो कर लो, बड़ों से मुंह नहीं लगते, हमें दबा दिया गया। और फिर जो हमारे, जब आप लगातार झूठ को बोलते रहते हैं तो आपके अवचेतन मन में वो झूठ सच बनकर जीने लगता है और वही संस्कार पड़ जाते हैं। आज आप सोच रहे हैं तो क्या परमात्मा की खोज हमारी कल्पना है? जब तक आप अपने को नहीं जानते तब तक हर वो चीज कल्पना है जिसको आप सत्य मानकर जी रहे हैं। आपको ये कैसे पता कि वो कल्पना आप ही की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने आपके अंदर टेलीपैथी से विचार डाल दिए? क्या तरंगे काम नहीं करती हैं? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसे विचार थोड़ी ना चले जाएंगे, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल काम करने को कहता हूं, आप करके देखिएगा। रोजाना पानी को देखिएगा, क्योंकि पानी में जीवन होता है, और पानी को बोलिएगा मैं मूर्ख हूं और गधा हूं, और पी जाइएगा। रोजाना देखिए, बोलिए, पी जाइए। 40 दिन तक कीजिए। अपनी प्रवृत्ति, अपने व्यवहार, अपनी आदत को खुद आप पाएंगे कि आप क्या हो गए हैं, क्या थे। हर वो चीज जो आप कहते सुनते हैं वही आपकी आदत बन जाती है, और ये आदतों का ही परिणाम है कि आप किसी एक नए तरीके की कल्पनाओं को सत्य मानकर जी रहे हैं। और फिर आप अभाव जब अपने अंदर तैयार कर लेते हैं, जैसे बाबा रामदेव ने आपको ये सिखाया कि स्वदेशी की स्थापना करो, स्वराज को लाओ, ये आपके अंदर भरा पहले, और आप गुलाम हो, बंधे हुए, सब आपके अंदर भरा। और फिर आपको बताया कि वो स्वदेशी की स्थापना कैसे होगी। हमारे यहां से आप प्रोडक्ट लो, योग करो, और अपना धन यहीं पे लगाओ भारत में। पहले आपके अंदर अभाव पैदा किया, फिर उसको किससे जोड़ दिया? अपने प्रोडक्ट से। शुरू हो गया। ऐसे ही जैसे मैगी है, जैसे सिगरेट पीने से जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान एक सिगरेट 10 चाय के बराबर होती है। अगर आप 10 चाय पी लें और एक सिगरेट बात बराबर है। और अगर आप 10 सिगरेट पी लें और ऐसे ये टेक लेके बैठे ना, ऐसे ले तो बराबर है, टेक लेके बैठना और 10 सिगरेट पीना बराबर है। आप देखें उन लोगों को, हमारी परंपरा में टेक लेके बैठने का विधान नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जब ब्लॉक हो गई, दब गई, तो सारी नसें नाड़ी दब गई। अब उनमें कहां प्राण शक्ति प्रवाहित होगी? आपके जो अंग उपांग हैं वो क्या होंगे? शिथिल पड़ना शुरू होंगे, उनमें काम ही नहीं रहेगा। हम सोचते हैं कि साहब देवी देवताओं की पूजा आराधना, देवी देवता कहाँ है? कहते हैं शरीर में वास करते हैं। रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुकाएं हैं वो अलग अलग देवताओं देवियों को निरूपण करते हैं। देवता आपके दाएं हिस्से में है, देवी आपके बाएं हिस्से में, बीच में जो रीढ़ की हड्डी है वो देव कहलाती है। देव 5 होते हैं, 5 तत्वों को देव कहा जाता है, 33 कोटि को देवता कहा जाता है, और 10 महाविद्या की जो साधिकाएं हैं, जो वहां की परिणामी शैली है, अपरमेय है, उसको देवियां कहा जाता है। और जिसमें आप छिन्नमस्ता को सुनते हैं, छिन्नमस्ता की कहानी कि उसकी बहन ने कहा कि तुम मुझे क्या पानी नहीं दे सकती हो? क्या तुम मेरी बहन नहीं हो? उनको ऐसी वेदना, उन्होंने अपनी गर्दन काट ली। एक धार उनकी बहन पी रही है, एक धार उनकी सेविका पी रही है, एक धार वो पी रही है। आप सोचिए इस कहानी का मर्म क्या है। ये साधना की ही शैली है, और हमारे रामायण, हमारे वेद, हमारे रामचरितमानस काव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं, लेकिन हम उसके मर्म को क्योंकि समझ ही नहीं पाए, हमने उसी शैली को सत्य मानकर जीना शुरू कर दिया। वेद में कहीं भी नहीं लिखा कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आप मुझे अगर कहीं भी अगर मिले आपको, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या पुस्तक के माध्यम से, तो आप मुझे बताइएगा परमात्मा प्राप्ति का मार्ग कहीं नहीं लिखा। लेकिन फिर उस अभाव में आप जिए, और वो उस खालीपन में कि कुछ तो मेरे से छूट रहा है, क्योंकि मैं संसार की सारी चीजें पाली, इतने सारी दौलत है, शोहरत है, नाम है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, बहू है, सब कुछ है, फिर भी खालीपन, कुछ तो बाकी है। उस खोज में आप निकले, किसी ने आपको याद दिलाया कि नहीं बेटा वो परमात्मा को तुम्हें पाना है। आपने कहा कि हाँ यही चीज हो सकती है, जबकि आप तो जानते नहीं थे। आपने भरोसा किया उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति अपनी किसी धुन में लगा था। उसने आपके इस अभाव को एक नाम दे दिया कि आपको परमात्मा पाना है। अब आपने, जब आपके उस अभाव को नाम मिल जाता है कि ये परमात्मा है, तो अब आप उसकी खोज में निकलोगे कि नहीं निकलोगे? और पता चला कि पूरा मार्केट में ही वो प्रोडक्ट बिक रहा है। हर कोई कह रहा है कि भैया हमसे ले लो, वो कह रहा है हमसे ले लो प्रोडक्ट।
अब आपको ये नहीं पता कि चाइना माल कौन सा है और असली माल कौन सा है। फिर किसी ने मोहर बना ली कि साहब ISI मार्क लगा हुआ ले लो प्रोडक्ट। अब आप कहोगे चलो ये बात, अब जब आप जानते भी नहीं कि ISI क्या होता है, किसी ने कहा साहब ये वाला ले लो, और यही हो रहा है। ये जगत पूरा एक मार्केट है और आप तब तक फंसते रहते हो जब तक आप ये नहीं जानते हो कि आपके अभाव का कारण कौन है। जिस दिन ये इस उंगली आपकी तरफ खड़ी हो जाएगी कि इस अभाव का कारण मैं खुद हूं, मेरा प्रारब्ध नहीं, मेरे संस्कार नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं खुद अपने प्रारब्ध पे मत डालो, क्योंकि आपको लगेगा हाँ मेरा भाग्य सही नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। जिस दिन अपने ऊपर डालना शुरू कर दोगे उस दिन मौन हो जाओगे। अगर आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, बेचैन हो रहे हो, भटक रहे हो, आप समझ लो कि आप अपने अहंकार को बचाने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि हर अभाव का कारण अहंकार से पैदा होता है। प्रकृति का पहला आधार है अहंकार। मैं उन 3 गुणों की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो तुम्हारे अहंकार की प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं। जैसे जैसे गहरी गहरी तमस आती गई, वो महत्व, बुद्धि, वो हिरण्यगर्भ, वो तन मात्राएं, वो पंचभूत और इंद्रियां, वो सब अलग सिस्टम चलता रहा प्रकृति का। लेकिन मैं आपसे मेन बात कह रहा हूं कि आपका अहंकार है, उसे स्वीकार कर लो। और जब आप ये कहोगे ना कि अगर मैं ही कारण हूं तो मैं किसको ब्लेम करूंगा? क्या संसार को, कि उन लोगों को कि जिन्होंने मुझे भगवान के नाम पर कुछ उल्टा सीधा दिया, किसको ब्लेम करूंगा? नहीं, मैं मेरा लालच। आज अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, वो मेरा प्रोडक्ट खराब निकल गया, क्या था? मेरा लालच ही तो था कि मैं प्रोडक्ट लेने गया, और मैं उस दुकानदार को जिंदगी भर हड़काता रहता हूं। मैं अपने लालच पे कभी ध्यान नहीं देता। जिस दिन आप इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं उस परमात्मा को नहीं पा रहा हूं, इसका कारण 2 हो सकते हैं, या तो वो परमात्मा है ही नहीं, या मुझे रास्ता पता नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप कहेंगे नहीं वो तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि संसार है तो बनाने वाला होगा, ये मानते हो ना? वेद में कहीं नहीं लिखा कि संसार है। वेदांत तो अगर आप पढ़ेंगे कहीं नहीं लिखा कि संसार है। वेदांत कहता है कि इस संसार का कोई अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्वहीन है संसार, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं है। वेदांत जो कहता है, वेदांत फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे, उसमें एक चेतन के अलावा प्रकृति का अस्तित्व है ही नहीं। अगर आप चेतन का अस्तित्व मानते हैं तो चेतन क्रिया रहित है, इस बात को स्वीकार कीजिए अगर आप वेदांत को पढ़ते हैं तो। और अनुभूति अगर है, क्रिया है, ईश्वर नहीं है। और इसको भी समझ लें कि ईश्वर, परमात्मा, चेतन, इन तीनों में अंतर है। तो आप क्या पाना चाहते हैं? परमात्मा पाना चाहते हैं, भगवान पाना चाहते हैं, देवी देवता पाना चाहते हैं, गुरु पाना चाहते हैं, कि ईश्वर पाना चाहते हैं, कि चेतन पाना चाहते हैं? आपको कंफ्यूज है। क्यों कुछ नहीं पाना चाहते? सब चाहते हैं, हमारी चाहते हैं। और चाहत अच्छी होती है कि जरूरत अच्छी होती है? सांस के बिना नहीं रह सकते, तो सांस आपकी चाहत है कि आपकी जरूरत है? जरूरत है। और परमात्मा जब बन जाएगी तब बन जाए। अच्छा, यानी कि सांस कभी चाहत बन सकती है क्या? जो है सो रहेगी, बनाई नहीं जाती। जो बनेगा वो बिगड़ेगा। क्या परमात्मा बिगड़ता है? उसे बनाया जा सकता है क्या? हम पूरी जिंदगी इस तरह से अपनी बुद्धि को खपाते चले आते हैं और बुढ़ापे तक हमें ये तक नहीं समझ में आता कि खेल क्या चल रहा था, और हम बंदर थे कि मदारी थे कि दर्शक थे, समझ में ही नहीं आता। लग तो ये रहा था कि दर्शक थे। इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि आप जब किसी चीज से लिप्त होकर किसी चीज को देख रहे हो, क्या आप उस चीज की वास्तविकता जान पाओगे? जैसे ये मोबाइल ऐसे मैंने ऊपर लगा लिया, अब क्या मैं इस मोबाइल के जान सकता हूँ कि मैंने माथे से चिपका लिया? क्या मैं जान सकता हूँ इसके बारे में? मोबाइल को जानने के लिए क्या करना होगा? उसे अपने से दूर करना पड़ेगा। आप आत्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर से दूर करना पड़ेगा कि नहीं? और शरीर को जानने से के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को शरीर से अलग करना पड़ेगा कि नहीं? आप शरीर में रहकर शरीर को जानना चाहते हो, कभी शरीर जानने देगा अपने आप को? और अपने को अगर आप जानते नहीं, क्या आप भगवान को जान पाओगे? आप जिन भगवान की भी
पूजा भी अगर कर रहे हो, क्या ज्ञान में कर रहे हो क्या अज्ञान में? आप बताओ, भैया आप ज्ञान में कर रहे हो क्या अज्ञान में? अब ये बताओगे ज्ञान में कर रहे हो क्या ज्ञान में? ये जो बातें पलट रहे हो ना, यही है कि स्वीकार नहीं करना चाहते। नहीं, ये स्वीकार करते तो मौन होके सुनते, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या है, इसलिए आपको पूछना पड़ रहा है। यह है आपके समर्पण ना करने का कारण। अगर समर्पण होता तो आपको पता होता कि मुझे पता है कि आपके मन में क्या है, और मेरे से वही बात शब्द निकलेंगे जो आप चाहते हैं। आपको पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका समर्पण नहीं है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि इसे नहीं पता चल रहा है कहां ले जा रहा है मेरी बात, ये मेरी बातें कहां ले जा रहा है, क्योंकि मेरे शब्दों में आप जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो। इसका मतलब कि आपको लग रहा है कि मेरी बात का अब समय आगे रहेगा, और मैं कह रहा हूं यही चीज है जो अभी है, आगे नहीं है, न भविष्य में है न भूत में थी। भूत में होती तो वर्तमान होता ही नहीं, और भविष्य में भी नहीं होगी, क्योंकि भविष्य कभी होता ही नहीं। जो कुछ है वर्तमान है, अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। और जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, पहले इसको ये तो साबित कर लो कि वो खोया कब है। हो सकता है आपके बराबर में बैठा हो। समझ के तो खेल है। समझना क्यों चाहते हो? क्या आत्मा में समझ होती है? समझ मन में होती है, बुद्धि में हो सकती है, मान लो चित्त में भी हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा खींच लोगे तो अहंकार में हो सकती है। क्या आत्मा में हो सकती है? वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं है। आप ज्ञानी बनना चाहते हो, ज्ञान स्वरूप नहीं बनना चाहते। थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं और भीतर चलते हैं। कोई व्यक्ति चॉकलेट खाना चाहता है, उसके पास 10 चॉकलेट है, वो कौन सी वाली खाएगा? चॉइस के अनुसार खाएगा। उसे पता ही नहीं था ना कि खा के क्या होता है। अच्छा लगता है तो उसने कोई भी चॉकलेट उठा ली जो उसे ज्यादा भारी थी। अब आपको ये नहीं पता कि आपको आत्मा पानी है, परमात्मा पाना है, कि भगवान पाना है, कि ईश्वर पाना है, कि देवी देवता पाना है, कि गुरु पाना है, कि संसार से छुटकारा पाना है, कि घर में व्यवस्था चल रही ये पाना है। क्या पाना है, क्या पाना है, क्या पाना है? आप कहोगे कि नहीं, आपके डिसीजन तो सही रहे, तो बचपन से लेकर अब तक जो करते रहे उसमें कितना संतुष्ट हो लिए, और अब और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आप अपनी आगे की ओर कल्पना कर रहे हो उसमें कितने संतुष्ट हो जाओगे। आप सिर्फ एक बैसाखी लेके चल रहे हो, जिस बैसाखी का खुद का भरोसा नहीं कि वो कब टूट के नीचे गिर जाए, और बस चलते चले जा रहे हो। और कोई अगर आपको लगे कि ये शायद ले जा सकता है तो भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद में इतने टूट चुके, तो हमें लगता है जब हम खुद ही नहीं चल पाए तो वो कहां हमें खींच के ले जाएंगे। और यही तो कारण था कि रावण ने वो सब कुछ मांग लिया था, 10 महाविद्याएं जान ली थी, उसके 10 शर्त थे, 10 दिशाओं का ज्ञान था उसको, पर वो भगवान शिव से ये नहीं कह पाया कि हे भगवान मैं कौन हूं, मुझे आत्मा का ज्ञान कराओ। और अर्जुन की खुद की चाहत नहीं थी आत्मा के बारे में जानने की, जबरदस्ती उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद चाहते थे। जरूरत नहीं थी बर्बरी को मारने की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर बर्बरी का आए या विधुर आए तो ये दोनों ऐसा कर देंगे कि कुछ उल्टा कर देंगे। और कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, और जबरदस्ती का अर्जुन को उन्होंने मोटिवेट किया, जबरदस्ती का पूर्ण अवतार दिखा के कि तू सहम जाए, वो जान जाएगा, महसूस करेगा, उसे सुनना पड़ेगा। पूर्ण अवतार दिखाने की जरूरत ही क्या थी? जो भगवान है उसे भी जरूरत पड़ रही है दिखाने की। क्यों? क्योंकि वो हमारे तल पर अपने को ला रहा है, हमारी मोटी बुद्धि के अनुसार स्थूल रूप में हम देख सके ऐसा वो अपने आप को कर रहा है, अपने प्रकाश को कम करके। जो छठवां जो तत्व होता है ना, अक्षर तत्व होता है, जो प्रकाशवान होता है, जो देवताओं के पास होता है अक्षर तत्व, वो इसलिए दर्शन नहीं देते कि इतना प्रकाश, और हमारे लिए वो अपना अक्षर तत्व कम कर दें, फिर क्या लगता है अपना अक्षर तत्व बढ़ा लेंगे, कभी नहीं बढ़ता। इसलिए हमें उनके लेवल पर आना पड़ता है, अपने अक्षर तत्व को बढ़ाकर, तब हम उनके लेवल पर जब जाते हैं प्रकाशवान होकर, तब ज्योति से ज्योति का जब साक्षात्कार होता है, तब माना जाता है कि हाँ अब देखा गया, अब मैंने जाना है। तब तक तो मैं मानता था। तो अब आप अपनी जितनी मान्यता है उनको प्रमाणित करने की खोज में निकले हो। या तो ये मानो आप कि जो आपने सुना था, पढ़ा था, अब उसको मोहर लगवाने अब आप निकले हो। उससे क्या हो जाएगा? क्या आत्मा को अपना बोध हो जाएगा? अगर ऐसा है तो कितने आत्मज्ञानी हैं। या फिर इस बात को आप स्वीकार करो कि नहीं, मेरा कोई एक अहंकार है कि मुझे दिख जाए तो मैं मानूं कि भगवान है, मुझे देह दर्शन करने। ये अहंकार की बात है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि जब हम अपने को ही नहीं जानते तो हम ये कैसे जानेंगे कि वो हमें परमात्मा ही देखना है। ये तो एक छोटे बच्चे की जिद है कि लॉलीपॉप उसे खानी है, उसे खा के क्या मिलेगा वो तो आप भी जानते हो क्योंकि आपने खूब खाई थी। आप मुस्कुराओगे, आप कहोगे चल ठीक है दिलवा देते हैं। वही स्थिति है आज मनुष्य की। तो उसको खाटू श्याम के भजन करवाने हैं, क्या मिलेगा? तो खाटू श्याम से तो पूछ लेते जो 3 डंडों पे टंगे हुए थे मुंडी के रूप में, मुंडी सी टंगी थी, महाभारत युद्ध को देख रही थी, तो क्या होगा उनका? हारेगा सारा बाबा श्याम। हमारा बाबा श्याम को ये तक नहीं पता था कि हमें खड़े किसके साथ होना है। भीष्म पितामह को ये तक नहीं पता था कि हमें खड़े किसके साथ होना है। और जब आप उसके साथ खड़े हो तो आप किसके साथ खड़े हो? हम कर क्या रहे हैं? आप सोचोगे कि इसका जवाब कब मिलेगा? मैं बस वही एक इशारा करना चाहता हूं कि जो वशिष्ठ ने विश्वामित्र को कहा कि अपनी स्मृतियों में जाओ और तुम जो अपने को मानते हो, अपनी मान्यताओं को खुद अपने हाथ से खत्म कर दो। और वही जो तोतापुरी ने कहा रामकृष्ण परमहंस को कि जो तुझे काली माता दिखती है ना, तो अपनी उसी विचारों की तलवार से इस काली मां का सर काट दे। झेपा, वो डरा। अगर कोई हम जैसा आदमी होता तो कहते तो नास्तिकता की बात कराते, इन्हीं को पहले पकड़ लो। लेकिन नहीं, गुरु के प्रति समर्पण था। वो गुरु जानता था कहां माने, जहां हमारी मान्यता गहरा जाती है वहीं से अहंकार पनपता है, वो अपना घर बना लेता है। और नहीं, गुरु की आज्ञा केवलम, और उन्होंने ली तलवार। जहां से जिस विचार, जिस मनोकल्पना में काली मां प्रकट हुई, वहीं से तलवार भी प्रकट कर गई और जो ध्वस्त करी काली की गर्दन, वही बैठे रह गए 6 दिन तक। कोई होश नहीं, कुछ नहीं। वहां से बने रामकृष्ण परमहंस। और 10 साल बाद जब प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध, आप सोचो कि प्रारब्ध से आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। 2 रास्ते हैं आपके पास। वाल्मीकि जब डाकू रत्नाकर थे, उन्होंने कितनी हत्याएं करी होंगी। क्या वाल्मीकि बनने के बाद उन्हें किसी हत्या का फल मिला? क्या आपने कहीं अगर पढ़ा हो उनकी जीवनी में? ऐसा क्या हुआ? या तो आप अपना पूर्व के जितना जीवन है सबको मार दो, और 1-2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि भुला दो पूरा। कैसे? कि मैं वो हूं ही नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि मुझे ये चाहिए। दूसरा शरणागति अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कि जो कुछ तुम हो, तब वो नया जीवन तुम्हें देता है। तुम्हारा जो नया जीवन, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन है, वो तुम्हें वो बनाता है जो तुम नहीं थे और ना शायद हो सकते हो। उसी का नाम है संन्यास, जो आपके भीतर से प्रकट होता है। उस संन्यास की जननी है आपका गुरु, जो आपको नया जीवन देता है। और आप उस मुर्दे वाले जीवन में रहकर कल्पना करते हो उस परमात्मा की, उसकी कल्पना भी झूठी है। उस मुर्दा वाले जीवन से, जो संसार से हमें मिला, जो उन अज्ञानी माँ बाप के कोख से हमें मिला। लेकिन जो गुरु आपको जीवन देता है ना, तब आप सिर्फ विचार करने से कि हाँ वो कैसा है, ऐसा वैसा कैसा, या तीनों से भी परे और कूटस्थ और स्वयंभू होकर भी वो नित्य है, शुद्ध है, सर्वव्यापक है, उसको आप अनुभव से जानते हो, शब्दों से नहीं। क्योंकि गुरु शब्द नहीं देता, शब्द संसार देता है, गुरु आपको अनुभव देता है। और अनुभव सिर्फ उसकी चरण रज जो आपके माथे से रख लगती है, आप अनुभव में पहुंच जाते हो। आपको लगता हो कि अगर नहीं मैं साधना करूं तो आप ये ध्यान रखें। मैंने कभी पढ़ रहा था, मैं अभी कश्मीर में आतंकवादी जो पकड़े गए, तो उनसे सवाल किया कि कैसे मारते थे तुम? तो उसने कहा कि 4-5 लोग थे कि हम गर्दन काटने से पहले साधना कर ध्यान करते थे, और हमें एक अजीब सी पावर मिलती थी, हमें बल मिलता था, और हम गर्दन काट देते थे। तो क्या कर रहे हैं? ध्यान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप कहेंगे कितने गलत लोग हैं। ऐसा नहीं है। रावण भी ध्यान करता था, इंद्र भी ध्यान करते थे, मेघनाथ भी ध्यान करता था, राक्षस लोग भी, दैत्य लोग भी ध्यान करते थे। दैत्य और राक्षस में अंतर है, लेकिन ये सब ध्यान करते थे। तो आप सोचो कि ध्यान से आप जो कर रहे हो उससे मुक्त हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्ति केवल विवेक से होती है, ध्यान से नहीं होती। ध्यान का अर्थ है वो किसी भी चीज को फैला देता है। अगर आप चोर हैं और ध्यान करते हैं, महाचोर हो जाएंगे, आपकी प्रवृत्तियां और ज्यादा जन्म लेंगी, आपकी संवेदनाएं और ज्यादा पनपेंगी। इसलिए सत्संग
अगर आपके जीवन में नहीं उतरा, ध्यान में प्रवेश मत करो, अपने को पहले रगड़ लो पूरा कि करना क्यों कुछ पाना है, क्यों कुछ खोना है। अभी मत उतरो ध्यान में, क्योंकि पता है नहीं, आपको लगेगा कि नहीं वो रास्ता अपने आप में बनता चला जाएगा। कहां जाओगे भीतर अंधेरों में, कहां खोओगे? कोई ऐसा कोई पगडंडी तो है नहीं, या कोई आपको धक्का देके भगा ले जाए। फिर आप वहां कोई आकार बनाने की कोशिश करोगे, आकार बनाओगे तो क्या होगा? उसका स्थिति आएगी, उसकी अवस्था आएगी, उसके गुण आएंगे, उसके परिमाण आएंगे। आप कहां उलझ रहे हो? आप फिर से एक नई दुनिया बनाना शुरू कर दे रहे हो। जो आपके मन में बाहर कभी संसार में थी, वही आप भीतर बनाना शुरू कर दे रहे हो। आपने देखा है, जब आप आंखें बंद करते हो तो एक तरीके की अवस्था आपको याद आती है, किसी एक तरह का स्वप्न, कोई एक तरह का दृश्य जो बहुत समय से आपके साथ आ रहा हो। मेरे साथ तो होता है। क्यों? क्योंकि हम भीतर की दुनिया बना ली है, और ये दुनिया जब तक अपने को प्रकट नहीं करेगी, चाहे अगले जन्म में चाहे इस जन्म में, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। इतना ज्यादा रहस्यमयी, इतना ज्यादा गुण, इतना ज्यादा जालों से भरा हुआ है ये संसार कि इसको एक बार में पूरा जाना ही नहीं जा सकता है। एक ही रास्ता है, गुरु के शरणागति, क्योंकि और कोई रास्ता हो नहीं सकता है। क्योंकि या तो आपके पास विश्वामित्र और वशिष्ठ की तरह 10,000 साल हो। वशिष्ठ त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। आपके पास परशुराम जैसा 12,000 साल हो, तो आप करो रिसर्च, लगो एक एक चीज पे, एक एक तत्व पे, तन्मात्रा पे, अवस्था पे, स्थिति पे, इस लोक में और उस लोक में और यहां लोक में और वहां लोक में करते रहो। आप सोचो आपके पास समय कितना बचा हुआ है, और आप फिर ये सोचोगे कि फिर मैं गुरु को ढूंढूंगा। फिर वही गलती कर रहे हो। बेहोशी में अगर गुरु को ढूंढोगे तो कैसा वाला गुरु मिलेगा? होशपूर्ण या बेहोशपूर्ण? मत ढूंढो गुरु को, अपने को ढूंढो। सिर्फ आवाज लगाओ, आपकी अंतस चेतना से, आपकी तड़प से जब वो आवाज उठेगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं इतना अपने अनुभव से इतना कह सकता हूं। और जब भी मैं कभी बेचैन होता हूं, कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहां भटका, मुझे अब कोई रास्ता, एक ही सूत्र याद आता है, उत्तिष्ठ जागृत परवारा निबोधता शिरस्य धारा निस्ता दुरत्या गृगम पतस्था कवियो वदन्ति। उठो, कर क्या रहे हो? अपने आप को झकझोर दो। आती होंगी ये अवस्थाएं आप लोगों के साथ ही, कि मैं यही दुकान पे यही नोट गिनने के लिए मैं आई थी। आता होगा कभी कभी लोगों के साथ, होता होगा। अपने पे प्रश्न उठ रहे हैं ना, उठने दो। उसके प्रति दृष्टा और साक्षी भाव रखो, लिप्त मत हो जाओ, उठने दो। तब आप जागोगे। ये अवस्थाएं जब बार बार टक्कर मारती रहेंगी, तो धीरे धीरे इन्हीं की जो प्रक्रिया जब लगातार दोहराती जाएगी, ये चीज जब बढ़ती जाएगी, जागृति पैदा होगी। जागृति पैदा होगी तो कोई उत्तिष्ठ जागृति प्राप्त बराने बोधता, कोई बोध कराने के लिए सामने खड़ा मिल जाएगा तत्ववेत्ता। ढूंढना नहीं पड़ता। परीक्षित को ढूंढना पड़ा था क्या परीक्षित जानते नहीं थे वो सारी बातें? फिर भी कितने शांत होकर बैठे थे आप सुखदेव के पास, और सुखदेव ने कितने अंतस रूप से साक्षात्कार उन्हें कराया। वो हर चीज जिसको वो पहले से जानते थे। और वरना बिना उठे अगर आप जाग गए, क्योंकि संसार में तो पहले जागते हो तब बिस्तर से उठते हो। यहां वेदांत, हमारे वेद संसार के जस्ट विपरीत बात करते हैं, इसलिए समझ में आती नहीं है। जब आप उठोगे, जाग जाओगे, तब आप उस बोध को प्राप्त कराने वाला सामने खड़ा होगा। नहीं तो कैसा है ये संसार? क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पतस्था कवियो वदन्ति। कितने मनीषियों ऋषियों ने कहा छुरे की धार पर चलने जैसा है। और अभी गड़बड़ क्या हो रही है कि हम छुरे की धार पर चल रहे हैं तो दर्द और कष्ट हो रहा है, तो उस परमात्मा को पुकार रहे हैं। कि कौन कहता है कि परमात्मा भगवान आते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अब ये कह के तो खुश हो ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि मीरा ने बुलाया कैसे था। कैसे बुलाया बता दे, अब तो बता दो आप। आगे लगता है कि
विराम दिया जाए। चलिए, तो अब श्रृंगार के रूप में आचार्य जी को माइक दे दीजिए। 5 मिनट आचार्य जी और अपने संहार के रूप में 2 शब्द और फिर वाणी को विराम देते हैं।